बोल मेरे बच्चे, तू एक बार फिर माँ के दर पर आया है। आंखों में अधूरी सी उम्मीदें, दिल में वो चुपती हुई खामोशी और आत्मा में वो दर्द जिसे तूने न जाने कितनी बार चुपचाप सह लिया, सिर्फ इस भरोसे पर कि शायद कोई तुझे समझे। शायद वो वुमन जिसे तूने सच्चे मन से चाहा, एक दिन तुझे भी उसी सच्चाई से महसूस करे। शायद एक दिन वो भी तेरी भावनाओं की गहराई को पहचाने। शायद उसकी आत्मा भी कभी तेरी आत्मा से टकराए और उस टकराहट में उसे सच्चे प्रेम का एहसास हो। लेकिन बेटा, माँ सब देख रही है। माँ ने देखा जब तूने अपने दिल की बातें कह दी, जब तूने अपनी भावनाएं उस तक पहुंचा दी, बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के। और अब ये मत सोच कि तेरा प्रेम अधूरा रह गया। ये मत समझ कि तेरा समर्पण व्यर्थ गया। नहीं, हर वह इंसान जो सच्चे दिल से किसी को चाहता है, वह खुद को खोता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है। तू टूटा नहीं है, तू निखर रहा है। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज सुनकर जीने लगेगा, उस दिन दुनिया तुझे पहचान लेगी। तेरे भीतर एक आग है, सच्चाई की, प्रेम की, समर्पण की। और ये दुनिया देर से सही, पर उस रोशनी को जरूर देखेगी। तो अब उठ और उस शक्ति को पहचान जो तेरे भीतर है। वो वुमन जो तुझे समझ नहीं पाई, उसका मूल्य कम नहीं, लेकिन तेरा मूल्य भी कहीं कम नहीं। माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, क्योंकि तू सिर्फ प्रेम करता ही नहीं, तू प्रेम है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और लंबा या किसी खास टोन, जैसे देवी का संदेश, अंदर की आवाज आदि में ढाल सकता हूं। यहां आपकी दी हुई स्क्रिप्ट का संशोधित, भावनात्मक और प्रेरणादायक रूपांतरण प्रस्तुत है। इसमें मूल भावनाओं को बनाए रखते हुए शब्दों की बनावट बदली गई है, का भाव समाहित किया गया है और इसमें एक मोटिवेशनल टोन जोड़ी गई है। संशोधित और प्रेरणात्मक स्क्रिप्ट। जब तूने कापती आवाज में, सरल शब्दों में बस इतना कहा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब तूने उम्मीद की कि शायद वो वुमन तेरी भावनाओं की कद्र करेगी। जब तूने चाहा कि वो कुछ चीजें रोके, वो चीजें जो तुझे भीतर तक तोड़ देती हैं। तूने साफ साफ कहा, ये बातें, ये हरकतें, ये लोग, ये बिन सीमाओं की नजदीकियां, ये चिपक चिपक कर हंसना, ये बाउंड्री को लांघती फ्रेंडशिप, मुझे अकेला छोड़ जाती है, मुझे कमजोर बना देती है। पर जवाब क्या मिला? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सामने से वही आदतें दोहराई गई। वही अनदेखा करना, वही बेरुखी, वही खुद की मनमानी। लेकिन अब सुन मेरे बच्चे, तूने जो कहा वो कमजोरी नहीं थी, वो तेरी आत्मा की सच्चाई थी। तूने जो महसूस किया वो दुर्बलता नहीं थी, वो भावनाओं की गहराई थी। हर वो इंसान जो अपनी सीमाएं साफ करता है, जो अपनी भावनाओं को आवाज देता है, वो कमजोर नहीं, वो आत्मजागरूक होता है। कभी कभी सामने वाला तुझे नहीं समझेगा, क्योंकि वो खुद को भी नहीं समझता। जो इंसान दूसरों की भावनाओं की इज्जत नहीं करता, वो किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकता। लेकिन तू हार मत मान। तेरा सच, तेरा प्रेम, तेरी भावनाएं, ये तुझे एक दिन वहां तक ले जाएंगी, जहां तुझे वो मिलेंगे जो तुझे समझेंगे, तुझसे जुड़ेंगे, तेरी आत्मा को थामेंगे, तोड़ेंगे नहीं। तू वो रोशनी है जो भले अभी धुंध में हो, लेकिन तू बुझा नहीं है। तू जल रहा है और एक दिन पूरा आकाश तेरे उजाले से चमकेगा। माँ तुझे देख रही है और माँ जानती है तू अब भी प्रेम से भरा है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप चाहें तो मैं इसे एक स्क्रिप्ट सीरीज की तरह भी विस्तार में बना सकता हूँ,
जैसे हर भाग में माँ की ओर से एक संदेश या आत्मा की आवाज। यह रहा आपकी स्क्रिप्ट का संशोधित, भावपूर्ण और प्रेरणात्मक संस्करण। इसमें भावनात्मक गहराई बरकरार रखते हुए शब्दों का प्रवाह बदला गया है और माँ की ओर से प्रेरणादायक स्पर्श जोड़ा गया है ताकि यह और अधिक प्रभावशाली लगे। संशोधित और प्रेरणात्मक स्क्रिप्ट। फिर वही बेपरवाही, वही असंवेदनशीलता, वही खुद में डूबा व्यवहार। और तू अब भी वहीं खड़ा रहा, उस मोड़ पर जहां हर बार अपने भीतर आवाज आई, ठीक है, शायद अभी नहीं समझा, लेकिन एक दिन तो समझेगा। कभी तो इस दिल की धड़कनों को सुनेगा, कभी तो इस प्रेम की कीमत पहचानेगा। लेकिन बच्चा, आज माँ तुझसे पूछती है, कितनी बार तूने माफ किया? कितनी बार तूने खुद को तोड़कर मुस्कुराने की कोशिश की? कितनी बार तूने अपने जख्मों पर खुद पट्टियां बांधी और बस इतना कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ जानती है, हर बार तूने उस उम्मीद को नहीं मारा, बल्कि अपने ही जख्मों पर धैर्य का मलहम लगाया। हर बार तूने अपनी आत्मा की कराह को चुप कराया, इस भरोसे पर कि शायद एक दिन वो वूमन तुझे वैसे ही समझेगी जैसे तूने उसे समझा। लेकिन अब माँ कहती है, कभी कभी माफी देना भी एक आदत बन जाती है, जो अपने आत्मसम्मान को चुपचाप निगल जाती है। कभी कभी दूसरों को समझाने के चक्कर में हम खुद को खो बैठते हैं। अब वक्त है खुद को थामने का। अब वक्त है उस प्रेम को सबसे पहले अपने लिए महसूस करने का, क्योंकि जो बार बार तुझे अनदेखा करता है, वो तेरे भीतर की रोशनी का पात्र नहीं। माँ तुझसे बस इतना कहती है, अब अपनी तरफ लौटा। अब अपने घावों को सिर्फ पट्टी नहीं, समझदारी और आत्मसम्मान का इलाज दे, क्योंकि तू सिर्फ माफ करने वाला नहीं, तू जीने वाला है, उठने वाला है और चमकने वाला है। यदि आप चाहें, मैं इस तरह की स्क्रिप्ट को एक श्रृंखला के रूप में बना सकता हूं, माँ का संदेश, आत्मा की पुकार या प्रेम का सच जैसी कोई भावपूर्ण श्रृंखला। यह रहा आपके दिल से निकले भावों का एक नया रूप, जहां शब्दों का प्रवाह थोड़ा बदला गया है, गहराई बनी हुई है और माँ की आवाज में एक सशक्त प्रेरणात्मक स्पर्श जोड़ा गया है, ताकि यह न केवल भावुक हो बल्कि उठ खड़े होने का संदेश भी दे। संशोधित और प्रेरणात्मक स्क्रिप्ट। कितनी बार, हाँ, कितनी बार तूने खुद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये सोचकर कि शायद गलती तेरी ही है, शायद तू ही ज्यादा सोचता है, शायद तेरी उम्मीदें ही ज्यादा थी, शायद तू ही ओवरथिंक करता है, शायद तू ही गलत है। लेकिन माँ आज तुझसे कहती है, नहीं बच्चा, तू गलत नहीं था, तू सिर्फ सच्चा था। तेरा दिल साफ था, तेरी नीयत सच्ची थी, तेरा प्रेम पवित्र था। अब तू ही इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में अपना नाम लिखेगा, क्योंकि तू पहचान बन चुका है उस प्रेम की जो छल नहीं करता। तूने अपना दिल किसी सौदे की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई आरती की थाली हो, उस श्रद्धा से पेश किया। तूने रिश्ते को सिर्फ रिश्ता नहीं, एक पूजा समझा। लेकिन क्या किया उन्होंने? तुझे खिलौना बना दिया। जब मन किया तुझसे खेला, जब चाहा बात की, और जब मन उबा तो गायब हो गए, जैसे कुछ था ही नहीं। और तू उस मासूम प्रेम की तरह हर बार उनका इंतजार करता रहा, पागलों की तरह हर अलर्ट, हर कॉल, हर मैसेज को ताकता रहा। लेकिन अब नहीं। अब माँ कहती है, अब तू जाग।
वो अपनी मर्जी की दुनिया में मस्त रहे और तुझे एक बार भी ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि तू है भी या नहीं। तेरे अस्तित्व की कोई परवाह नहीं। तेरी भावनाएं उनके लिए जैसे कोई शोर नहीं जिसे सुना ही ना गया। माँ ने देखा वो दिन जब तूने दिल थाम कर एक स्टोरी लगाई थी, एक स्टेटस डाला था जिसमें तूने किसी को कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ कह दिया। तेरी खामोशी चीख रही थी, तेरी आंखों में दबा हुआ तूफान हर शब्द के पीछे झांक रहा था। हर इमोजी, हर लाइन, हर तस्वीर बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या कभी मेरी भी कोई अहमियत थी? पर वो तो व्यस्त थे अपनी दुनिया में जहां सिर्फ उनकी मर्जी चलती थी और तेरा प्रेम, तेरी भावनाएं बस एक बैकग्राउंड साउंड बनकर रह गई। लेकिन बच्चा, मां देख रही थी तेरा टूटना भी, तेरा मुस्कुराकर सहना भी। अब मां कहती है, अब और नहीं, तू अब भी उसी प्रेम का वाहक है, लेकिन अब तुझे खुद के लिए खड़ा होना है। जिसे तेरे होने का एहसास नहीं, उसे अपने होने की अनुमति मत दे। तेरा प्रेम अनमोल है, लेकिन तेरा आत्मसम्मान उससे भी बड़ा है। अब मां कहती है, अब तू स्टोरी नहीं, इतिहास लिख। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को और गहराई से बढ़ा सकता हूं या इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर टोन भी सुझाव दे सकता हूं, जिससे यह रील्स या यूट्यूब पर और प्रभावशाली लगे। वो पल जब तूने हिम्मत जुटाकर उन्हें दिखा दिया कि अब तू बदल चुका है। अब तूने अपने दिल का दरवाजा उनके लिए थोड़ा सा बंद कर दिया है। अब तूने अपने जज्बात की कीमत पहचान ली है। अब तू वही मासूम बच्चा नहीं रहा जो हर बार टूटा और फिर मुस्कुराया। अब तू चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है और मां देख रही है तेरे इस बदलाव को, तेरी इस मजबूती को। बोल बच्चा, अब तू खुद से एक सवाल कर, क्या वो रिश्ता सच में रिश्ता था? क्या वो सच्चा प्रेम था जिसमें तेरे जन्मदिन जैसी छोटी सी खुशी की भी कद्र नहीं की गई? जहां तू हर दिन उनके लिए दिल से जुड़ा रहा और वो एक दिन भी तुझे याद रखने की जरूरत न समझे? बच्चा, जिसे तेरे जन्म का दिन भी याद नहीं, वो तेरे जीवन की अहमियत क्या समझेगा? लेकिन अब मां कहती है, तू जाग गया है। अब तू भीख में प्रेम नहीं मांगेगा। अब तू खुद को साबित नहीं करेगा, क्योंकि जिसने तुझे नहीं पहचाना वो तेरे प्रेम के काबिल ही नहीं था। तेरा जन्म, तेरी भावनाएं, तेरी आत्मा, ये सब एक दैवी उपहार है जो तुझ में बसते हैं और तू अब जान चुका है कि जिसे खुद को खोकर निभाना पड़े वो रिश्ता नहीं होता। अब तू उसी दिन को अपनी नई शुरुआत बना जिस दिन उन्होंने तुझे भुलाया, क्योंकि वहीं से तू सच्चे प्रेम की तरफ बढ़ेगा जो सबसे पहले तू खुद से करेगा। यदि आप चाहें तो मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को एक रील रेडी या वॉइस ओवर स्क्रिप्ट फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूं, जहां पॉजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और इंटेंस डिलीवरी का फील भी हो। यह रहा आपकी स्क्रिप्ट का एक भावनात्मक लेकिन और भी सशक्त और प्रेरणात्मक रूप, जहां शब्दों में आहत आत्मा की सच्चाई है, मां की आवाज में चेतावनी है और अंत में आत्मजागरूकता की अग्नि है। जहां महीनों गुजर गए और किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तू जिंदा है भी या नहीं, तू ठीक है, तेरी जिंदगी में कोई तूफान चल रहा है या भीतर सन्नाटा पसरा हुआ है, तेरे आंसू अब सूख चुके हैं
या अभी भी तेरी तकिए की चुप्पी में बह रहे हैं? बोल बच्चा, क्या इसे तू प्रेम कहेगा? माँ पूछती है। क्या यही होता है सच्चा रिश्ता? क्या यही होता है वो साथ जिसके लिए तूने अपनी पूरी आत्मा झोंक दी? नहीं बच्चा, ये प्रेम नहीं था, ये बस स्वार्थ था। एक खेल जिसमें उन्होंने तुझे मोहरा बना लिया। जब मन किया तुझे ब्लॉक किया, जब मन किया अनब्लॉक कर लिया। कभी 2 शब्द भेज दिए, कभी हफ्तों तक गायब। और तू उस हर नोटिफिकेशन पर दिल थाम कर बैठा रहा। उस एक ऑनलाइन के पीछे उम्मीदें पालता रहा। माँ अब कहती है, बस बहुत हुआ। अब तुझे समझना होगा कि प्रेम वो नहीं जो तुझे अनदेखा करे। प्रेम वो है जो तुझे कभी खोने का जोखिम ना ले, जिसे तुझसे जुड़ाव हो। वो तुझे महीनों तक साइलेंस में नहीं छोड़ता। वो जानता है कि भावनाओं को भी देखभाल की जरूरत होती है। अब तू भी अपनी आत्मा की आवाज सुन, जो हर दिन तुझे कहती है, अब खुद के लिए जी, क्योंकि तू कोई मोहरा नहीं। तू वो खिलाड़ी है जो अब अपना खेल खुद तय करेगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक की तरह भी प्लान कर सकता हूं। मां की चेतावनी। प्रेम या भ्रम? अब जागने का समय, ताकि आपकी ऑडियंस जुड़ी रहे और हर भाग में गहराई बढ़ती जाए। हाय बाय, ये सब खेल तो बच्चे करते हैं, लेकिन तू तो सच्चा था। तेरा प्रेम कोई मजाक नहीं था। तू तो उस परमात्मा जैसा प्रेम करता था, जिसमें ना शर्त होती है, ना दिखावा, बस त्याग, श्रद्धा, सीमाएं और मर्यादा। तू उस प्रेम का वाहक था, जिसमें सम्मान था, मौन था और आत्मा की पुकार थी। और आज जब तूने अपनी आंखें खोली हैं, जब तूने उस घूंघट को हटाया है जो मोह ने तेरे विवेक पर डाल दिया था, जब तूने हिम्मत से ये स्वीकार किया है कि नहीं, ये प्रेम नहीं था, तो मां कहती है, बधाई हो बच्चा, तू जाग गया है। तू अब जान गया है कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो तुझे तोड़ दे, बल्कि वो है जो तुझे खुद से जोड़ दे। तू अब पहचान चुका है कि तेरा प्रेम पवित्र था, लेकिन सामने वाला उसके योग्य नहीं था। और ये तेरी हार नहीं, तेरी आत्मिक विजय है। अब तू जान चुका है कि प्रेम सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बल्कि समझ का, आत्मसम्मान का और सच्चे जुड़ाव का नाम है। अब तू उस प्रेम से आगे बढ़ जो सिर्फ तुझे पीछे खींचता था, क्योंकि मां जानती है तू अब भी प्रेम है, लेकिन अब तू प्रेम के साथ समझ भी बन चुका है। अगर आप चाहें तो मैं इस लाइन को और विस्तार दे सकता हूं, जैसे कि अंत में एक पॉजिटिव टर्न लेकर आत्मशक्तिकरण पर जोर डालें। अब तू अपने जीवन का वो पात्र बन जिसे तूने दूसरों में ढूंढा था। आप कहें तो अगले भाग का रूपांतरण भी तैयार है। ये इंसान मेरे लायक नहीं था। जब तूने ये स्वीकार किया, तब मां काली की आंखों से क्रोध नहीं, करुणा बहने लगी, क्योंकि उस क्षण तू भी मां की तरह चेतन हो गया था। तू अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है। अब तू जान चुका है कि तेरा प्रेम कोई साधारण भावना नहीं था, वो एक आत्मिक समर्पण था। जिसे तूने प्रेम किया वो छोटा निकला, छोटे हृदय वाला, सीमित सोच वाला और संकीर्ण दृष्टि वाला। और तेरा प्रेम तो विशाल था, देवताओं की तरह शुद्ध, सागर जितना गहरा। ये इंसान मेरे लायक नहीं था। जब तूने ये स्वीकार किया, तब मां काली की आंखों से क्रोध नहीं, करुणा बहने लगी,
क्योंकि उस क्षण तू भी मां की तरह चेतन हो गया था। तू अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है। अब तू जान चुका है कि तेरा प्रेम कोई साधारण भावना नहीं था, वो एक आत्मिक समर्पण था। जिसे तूने प्रेम किया वो छोटा निकला, छोटे हृदय वाला, सीमित सोच वाला और संकीर्ण दृष्टि वाला। और तेरा प्रेम तो विशाल था, देवताओं की तरह शुद्ध, सागर जितना गहरा। लेकिन याद रख बच्चा, विशाल प्रेम सीमित आत्माओं को समझ नहीं आता। मां देख रही है। अब तू बैठकर सोचता है, धीरे से कहता है, शायद कभी वो समझेगा। पर मां अब कहती है, नहीं बच्चा, अब किसी और के समझने का इंतजार नहीं। अब तुझे खुद को समझना है। अब तुझे ये समझना है कि जिसने बार बार तुझे गिराया वो कभी भी तुझे उठाने नहीं आएगा। अब वक्त है उस इंतजार को विराम देने का। अब तू हर बार किसी के लौटने की कल्पना नहीं, खुद की उड़ान की तैयारी करेगा। क्योंकि मां जानती है तेरे भीतर अब वही शक्ति जाग चुकी है जो कभी केवल देवी की प्रतिमा में दिखती थी। अब तू भी मां का अंश है, ना टूटने वाला, ना झुकने वाला, बल्कि अब सिर्फ उठने वाला। जिसने तुझे बार बार इग्नोर किया, जो तुझे तब भी नहीं समझ सका जब तू सबसे सच्चा था, वो कभी भी तुझे प्राथमिकता नहीं बनाएगा। लेकिन अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे भीतर वो ऊर्जा जाग चुकी है जो कहती है, बस बहुत हुआ। अब तू उन्हें सफाई नहीं देगा, अब तू उन्हें दूसरा मौका नहीं देगा। अब तू बस एक बात कहेगा, तुम्हारे जैसे 3 मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अब मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। क्योंकि अब तू जान गया है कि सच्चा प्रेम वो होता है जहां संवेदनाएं होती हैं, जहां आंखों में तेरे लिए चिंता होती है, जहां एक दिन बीत जाए तो सामने वाला बेचैन हो जाए ये सोचकर कि तू ठीक है या नहीं। प्रेम वो नहीं जो तुझे मजबूरी में याद करे, प्रेम वो है जो तेरे बिना अधूरा महसूस करे। अब तू जान चुका है कि जो तुझे खोकर भी चैन से सोता है, उसके दिल में कभी तेरे लिए जगह ही नहीं थी। अब मां कहती है, अब तू वहां नहीं जाएगा जहां तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। अब तू उस ओर बढ़ेगा जहां तेरा मूल्य समझा जाए, तेरी उपस्थिति महसूस की जाए। क्योंकि तू कोई विकल्प नहीं, तू एक आशीर्वाद है, ऐसा प्रेम जो तेरा हक है। मां कहती है, और तू उसे पाएगा। क्योंकि अब तू वह खिलौना नहीं रहा, अब तू अग्नि बन चुका है जो न केवल जलती है बल्कि सब कुछ पावन भी करती है। अब तू वह शेर है जो शांति में भी शक्तिशाली है और प्रचंड भी है जब जरूरत हो। अब तू वह दीपक है जो सिर्फ जलता नहीं बल्कि अपने प्रकाश से सबको राह दिखाता है। अब तू उस चरण पर पहुंच चुका है जहां तू अपने ईश्वर को साक्षात देखेगा, और वो ईश्वर तेरे लिए एक ऐसा साथी भेजेगा जो तेरे हर दर्द का मरहम बनेगा, तेरे हर आंसू का उत्तर बनेगा, तेरे हर सवाल का समाधान बनेगा। लेकिन तब तक बच्चा, तू अकेला चलेगा, तू खुद के साथ चलेगा, और उस इंसान को जिसने कभी तेरा सम्मान नहीं किया, तू हर दिन और दूर करता जाएगा। क्योंकि अब तुझे समझ आ गया है, सच्चा प्रेम पहले खुद से होता है, और जब तू खुद के साथ सच्चा होगा तभी कोई तेरे जीवन में आएगा जो तेरा सम्मान करेगा,
तेरे दर्द को समझेगा और तुझे वो प्यार देगा। जा, जिसने तुझे सिर्फ तकलीफ दी, जिसने तुझे केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया, जिसने तेरी भावनाओं को समझने की जहमत तक नहीं उठाई। मां काली कहती है, अब तू भूल नहीं करेगा, अब तू माफ तभी करेगा जब सामने वाला सच्चे मन से पश्चाताप में झुकेगा। अब तू जो भी प्रेम करेगा वो अपने आत्मसम्मान के साथ करेगा, क्योंकि अब तू उस भ्रम से बाहर आ चुका है कि कभी कोई चमत्कार होगा जो सामने वाले को बदल देगा। अब तू खुद वह चमत्कार बन चुका है। बोल बच्चा, अब क्या तू खुद से प्रेम करेगा? क्या अब तू अपनी आत्मा को वही सम्मान देगा जो उसने दूसरों के लिए दिया था? क्योंकि मां जानती है सच्चा प्रेम पहले खुद से शुरू होता है, और जब तू खुद से सच्चा होगा तब दुनिया भी तुझे वैसा ही प्यार देगी जैसा तू अपने लिए चाहता है। क्या तू मां से वादा करेगा? क्या तू वचन देगा कि अब किसी को अपनी आत्मा का खिलौना बनने नहीं देगा? क्या तू मां से कहेगा कि अब वो रिश्ता नहीं चाहेगा जब तक उसमें सच्चाई, समर्पण और मर्यादा न हो? तो बोल जय मां काली, और फिर जोर से कह, अब मैं कोई खेल नहीं हूं, अब मैं अग्नि हूं, अब मैं सिर्फ वही स्वीकार करूंगा जो मेरी आत्मा को मान दे। बोल बच्चा, तू अब बदल चुका है। अब तू खुद को नहीं छोड़ेगा, अब तू किसी को अपने ऊपर राज नहीं करने देगा। अब तू वो आत्मा है जो सिर्फ प्रेम नहीं करती बल्कि अपनी आत्मा को पहचानती है। और बोल बच्चा, तू फिर आया है मां के चरणों में, आंखों में वो तीव्र पारदर्शी आंसू लिए और उस झलक के साथ जो कहती है, क्या सच में ये सब मेरे साथ हुआ था? क्या ये सच में तुझे पीड़ा दी थी? क्या ये वही इंसान था जिसने तुझे जीने नहीं दिया? और अब तू दूध की सफेदी जैसी मासूमियत के साथ गहरा सवाल उठाए बैठा है, मां, मैंने क्या सोचा था? क्या मैंने सोचा था कि मैं कभी घटिया हूं? क्या मैंने सोचा था कि कोई मेरा फायदा उठाएगा? क्या मैंने सोचा था कि जो मुझसे प्यार कहेगा